वो लड़की जो इतना मुंह ढके हुए थी, वो तुरंत ऐसे हटाती है अपना कपड़ा, हटा के मेरे से कहती है कि आपके भगवान तो कृष्ण थे ना? बोला हाँ। तो उनकी डेथ हो गई। बताइए, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मस्जिद में सिखाया। गौवंश तो बिल्कुल आए दिन सड़कों पे लोग छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या कारण है? वो अन्य धर्म के लोग हैं, पहले वो मदरसे में भेजते हैं अपने बच्चे को, धार्मिक शिक्षा देते हैं। हम लोग कॉन्वेंट में भेज रहे हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। हमारा बच्चा धार्मिक शिक्षा से दूर हो गया, तो सामने वाला कोई तर्क करता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते। एक चीज़ और कही जाती है कि हिंदू को जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हिंदू बड़ा सोया हुआ है। आपको भी लगता है हिंदू सोया हुआ है? ऐसा करना तो और बड़ा अपराध है, और इसके लिए तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। हम सोचते हैं कि जन आंदोलन इसमें चलाया जाए, तब सरकार जीतेगी, और सरकारी लेवल पे जब सख्ती शुरू होगी ना, तभी ये रुक भी सकता है। एक आपने इन्हीं अच्छे जो कार्य आपने गुरुद्वार में किए हैं, उसमें एक गौ ग्रास वाहन का भी आपने संचालन शुरू करवाया था, तो क्या उद्देश्य था आपका उसके पीछे? ये भगवान का प्रसाद है। तो अरबपति व्यक्ति जो आपके नमस्ते कभी नहीं लेता, वो भी हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। आपके उस पतासे में दिव्यता आ गई, क्योंकि उसको आपने भगवान का कह दिया। हमारे समाज में जो देखने को मिल रही है वो है लव जिहाद। खूब चर्चा हो रही है, कुछ एक पक्ष एक को गलत मानता है, दूसरा दूसरे को। आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है आपको? करीब 3 से 4 क्विंटल हम अपशिष्ट प्रतिदिन यूज कर रहे थे इसको, और इससे प्रसन्न होकर के ये आपके नगर पालिका ने तो मेरे को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। आजकल हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आप देखते होंगे कि सनातन धर्म का जो है वो रीसर्जेंस हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है। वापस से पूरा विश्व जो है वो सनातन के प्रति आकर्षित हो रहा है, हमारे शास्त्रों के प्रति आकर्षित हो रहा है, और वाकई में बहुत गहराई से उसे जानना भी चाह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत आप सभी का हमारे आज के इस शो में। जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आज हमारा जो शो है वो इसी तरफ है, सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के ऊपर है। हमारे जो बीच हमारे आज मेहमान हैं वो हैं पंडित राम प्रकाश शर्मा जी। आप कोटद्वार के एक जाने माने व्यक्तित्व हैं, समाज में आपका बड़ा नाम भी है और आप समाज के लिए बड़ा काम भी करते हैं। आपने कोटद्वार में गीता जो मंदिर है कोटद्वार का, उसके पीठाधीश्वर हैं। आपने कोटद्वार के अंदर जो गौ ग्रास एक वाहन चलता है उसका संचालन भी आपने ही शुरू करवाया। कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर कृष्ण की एक बड़ी दिव्य और भव्य झांकी का आयोजन हर साल आप करते आए हैं, और पिछले 40 वर्षों से लगातार, और हर बार की झांकी में कुछ अलग होता है। तो बहुत ही क्रिएटिव व्यक्तित्व भी आप हैं, और देखा जाए तो सनातन के सच्चे प्रहरी भी हैं। बाकी आप क्या क्या करते हैं और किस तरह से आप समाज से जुड़े हैं, कैसे समाज के उत्थान में आपका जो रोल है वो क्या है कोटद्वार में, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे। तो सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कैसे, आपका जो सफ़र रहा है कैसा रहा और बचपन कैसे बीता? मेरा यहाँ होम टाउन है कोटद्वार, और मैं 40 वर्षों से मेरे दिल में हमेशा एक पीड़ा रहती थी कि हमारा समाज किस लिए कैसे बढ़िया हो, कैसे अच्छा हो, आपसी प्रेम भाव किस तरह से बना रहे, हम लोग एक परिवार की तरह रहें। ऐसी पीड़ा आज भी मेरे मन में रहती है, और उसी उद्देश्य को लेकर के मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मेरा एक मानना है कि जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है और जो संस्कार हैं, यदि वो जीवित रह गए तो हमारा भाईचारा भी बना रहेगा, हमारा प्रेम मोहब्बत भी आपस में बनी रहेगी, सद्भाव भी रहेगा। तो वो भाईचारा बनाने के लिए, प्रेम मोहब्बत बनाने के लिए, संस्कार और संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन के लिए हम हमेशा बराबर लगे रहते हैं। तो सनातन धर्म है क्या बेसिक? सनातन धर्म जो है, देखिए, कोई भी धर्म के प्रति आप जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि ये धर्म इस ने शुरू किया, इस धर्म की प्रथम किताब ये है। कोई ना कोई ऐसा समय होगा जहाँ से वो धर्म शुरू हुआ होगा। पर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि उसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि ये धर्म कब शुरू हुआ। ये सनातन धर्म जब सृष्टि शुरू हुई तो उसी के साथ ये सनातन धर्म शुरू हुआ है। और सनातन कोई एक जीवन पद्धति है, ये कोई ऐसा धर्म नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हर 10 किलोमीटर के बाद
पानी बदलता है तो वाणी भी बदलती है, जी बिल्कुल। है ना। हाँ जी। तो सनातन धर्म भी ऐसा ही है। इसमें हर धर्म में आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक अल्लाह है, यीशु है, कोई एक है। पर सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें एक नहीं है, इसमें अनेक है। अवतारवाद है, निर्गुण भी हैं, सगुण उपासक भी हैं, सब लोग इसमें, ये तो एक जीवन पद्धति है सनातन धर्म। और इस हो क्या रहा है वर्तमान में, सनातन धर्म को समझ नहीं रहे लोग। मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ कि देखिए, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रही है, आकर्षित हो रही है। और जो पश्चिमी सभ्यता है वो जीवन स्तर की बात करती है कि हमारा जीवन स्तर बढ़िया रहना चाहिए, और उसकी तरफ आकर्षित होने की वजह से जो हमारे युवा हैं वो अपना जीवन स्तर बढ़िया रहे, इसके लिए वो हिंदुस्तान छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को यहाँ छोड़ जाते हैं। स्थिति ये हो रही है कि यदि उनकी डेथ हो जाती है तो संस्कार करने के लिए उनका बेटा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत उदाहरण है। परंतु सनातन धर्म में जीवन स्तर की बात नहीं है, सनातन धर्म में जीवन मूल्य की बात है कि जीवन मूल्य अच्छा होना चाहिए। यदि जीवन मूल्य अच्छा होगा तो एक टूटे फूटे मंदिर में रहने वाला नरेंद्र जो बच्चा था वो विवेकानंद हो सकता है। तो जीवन मूल्य अच्छा हो, ये शिक्षा हमारे को बच्चों को देनी चाहिए। हो क्या रहा है, हम एक अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति तैयार कर रहे हैं हमारी शिक्षा, जबकि हमारे को एक व्यक्ति तैयार करना, व्यक्ति नहीं बना रहे हम, उसको ये बना रहे हैं कि एक अच्छे पैकेज का आदमी बन जाए। भौतिकवाद इस तरह से बढ़ गया। इसलिए सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान इसलिए कम हुआ बीच, अब तो खैर फिर बढ़ने लगा है। फिर लोग स्वीकार कर रहे हैं, जैसे ये अवसाद, डिप्रेशन हुआ तो लोगों को लग रहा है कि धर्म के प्रति जाना चाहिए। तो आपका रुझान कैसे हुआ सनातन धर्म के प्रति? मेरा जो परिवार है, हम एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार हैं। मेरे फादर कर्मकांडी थे, यहाँ के बहुत कोटद्वार शहर के, कोटद्वार, डुगड्डा, लैंसडाउन, 3 शहर के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु थे वो। अच्छा। हाँ, हमारे फोर फादर भी इसी में थे। तो एक मेरे को पैतृक संस्कार भी थे ये मिले हुए, तो वो मेरे मन में, जहन में हमेशा घूमते थे। तो एक पैतृक संस्कार मिलकर के केवल पंडित बन जाना, वो मेरे मन में ना आज रहता है ना पहले रहता है। मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि वो करो जिसका कुछ रिजल्ट आए, समाज में दिखना चाहिए, वो रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। मैं रूढ़िवादिता के बिल्कुल खिलाफ हूँ। काम ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति का निर्माण हो, इसीलिए हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। सर, जैसे आप कोटद्वार से जुड़े हैं और कोटद्वार के समाज में आपका काफ़ी, सामाजिक कार्यों में आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं, हर समाज के हर क्षेत्र में आप बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक कोटद्वार की बड़ी समस्या है, कोटद्वारी क्या, मुझे लगता है आज के युवाओं के साथ ये समस्या है कि वो जो है वो नशे की तरफ या ड्रग्स की तरफ बड़े एडिक्टेड हो रहे हैं। आपका क्या लगता है, इस क्षेत्र में भी आप कुछ कर रहे हैं कोटद्वार में? बहुत सही बात कही आपने। ये सबसे ज्वलंत समस्या इस समय समाज के अंदर है, और कोटद्वार नहीं, मैं बाहर भी जाता हूँ तो वहाँ भी ये सब समस्या पैदा हो रही है। और मेल ही नहीं, फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है हमारा युवा। तो इसके लिए वाकई में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब देखिए, हम तो गीता को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब गीता में तो भगवान ने कहा है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर, मतलब प्रत्येक जीव के ही अंदर जो है आत्मा में विराजमान रहता हूँ, चेतना के रूप में रहता हूँ। अब जिसके हमें पता है कि इसके अंदर हमारा ठाकुर चेतना के रूप में विराजमान है, तो हम अपने स्वार्थ के लिए उसको हत्या थोड़ी कर सकते हैं। तो जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि भगवान चेतना के रूप में इसके अंदर विराजमान है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, नॉनवेज को नहीं खाएंगे। तो हम तो नॉनवेज को भी दूर करते हैं। अब ये नशा तो बहुत बड़ी बात है, नशा करना तो और बड़ा अपराध है, और इसके लिए तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। हमारे को, हम इसमें लगे हैं और जागृति कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि जन आंदोलन इसमें चलाया जाए, तब सरकार चेतेगी। और सरकारी लेवल पे जब सख्ती शुरू होगी ना, तभी ये रुक भी सकता है। और इसके लिए हम लोग लगे हैं, हम कर रहे हैं प्रयास। पर वही मैंने कहा ना, गिलेरी का प्रयास, सब लोग लगेंगे तभी हो सकता है। और एक जन आंदोलन हम खड़ा करें और सरकार को इसमें दबाव में लें, प्रशासन और सिस्टम को दबाव में लें, ताकि वो इसमें रोक लगाए।
ये जहाँ से आती हैं नेपाल से और पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान इस काम में लगा है, हमारी युवा पीढ़ी को ख़राब करने के लिए वो प्रयास कर रहा है, विदेशी प्रयास है ये, इसको हमें रोकना पड़ेगा। और मैं इसके माध्यम से भी अपील करता हूँ सब लोगों से कि इसके लिए सब लोग खड़े हों और एक साथ जन आंदोलन तैयार करें और अवेयरनेस लाएं। जागृति जिस दिन युवाओं में, समाज में आ जाएगी, सारी बुराई खत्म हो जाएगी। मेन मोटो है कि जागृति लाना। कैसे आ सकती हो जागृति? जागृति आने का ये देखिए, एक अध्यात्म से दूर जाना भी जो है ये एक कारण है। अध्यात्म से जब जुड़ जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपना आप खत्म हो जाती हैं। आध्यात्म को न समझना, आध्यात्म से दूर जाना, भौतिकवाद की तरफ जाना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। भौतिकवाद बुराई लाता है, उसकी उल्लू सवारी है ना लक्ष्मी की हमारे यहाँ, तो उल्लू क्यों है? वो उल्लू ही है। तो वो जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू भी आ जाता है साथ में। जब शादी होती है ना, तो शादी में 3 परिक्रमा की जाती है, फेरे कहते हैं जिसको हमारी भाषा में, अग्नि के चारों तरफ। तो वो 3 परिक्रमा क्या होती है, कोई किसी को नहीं बताता है, किसी को पता भी नहीं होता है। 4 परिक्रमा होती है, किसी को नहीं पता है कि 4 परिक्रमा क्या होती है। वो 4 जो परिक्रमा होती है, वो पहली परिक्रमा होती है धर्म की। महिला आगे चलती है कि धर्म का हम पालन करेंगे। धर्म पत्नी होती है हमारे यहाँ, पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं होती है। लाइफ पार्टनर तो विच्छेदन के। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अन्य धर्मों में देखिए, हमारे धर्म में धर्म पत्नी है, अन्य धर्मों में लाइफ पार्टनर है। जहाँ पार्टनर होगा वहाँ स्वार्थ होगा, जब पार्टनर होगा वहाँ पार्टनरशिप विच्छेदन की व्यवस्था भी होगी। इसलिए दूसरे धर्म में जो है डाइवर्स है, तलाक है। आप दिखाइए ना सनातन धर्म में क्या शब्द है, ऐसा कोई है? कोई शब्द? हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, संस्कार तो अपरिवर्तन ही है, और वो संस्कार हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो पहली परिक्रमा धर्म की होती है कि हम धर्म का पालन करेंगे, अपने बच्चों को धर्म का पालन कराएंगे। दूसरी परिक्रमा अर्थ की होती है कि हम धर्म के प्लेटफॉर्म पे अर्थ को कमाएंगे। अच्छा, धर्म आधारित अर्थ कमाएंगे हम, ऐसे नहीं एन के एन प्रकार अर्थ को कमाएंगे, वो भौतिकवाद है। सनातन नहीं कहता इस बात को। फिर तीसरी काम की होती है कि हम धर्म के अनुसार, काम का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पिता, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारा पत्नी, उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करके कार्य करना काम है। मीठे संबंध बना के रखना ही काम है, उसका हम पालन करेंगे धर्म के अनुसार। अर्थात चौथी परिक्रमा होती है मोक्ष की, जिसमें पति आगे चलता है कि इन तीनों कामों को हम करेंगे तो फिर हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसलिए हमारे को अवेयर करना पड़ेगा। जिस दिन धर्म का ज्ञान हो गया उस दिन ये सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी, स्वतः खत्म हो जाएंगी। तो भगवान, मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा कि भगवान ये कहते हैं कि आप अपने कर्म को मेरे को समर्पित कर। तो जब हमें अपना काम भगवान को समर्पित करना है तो हम गलत काम तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारा तो उससे प्रेम है। अपने प्रेम, जिससे प्रेम होता है उसको तो गलत चीज़ देते नहीं है। तो हम ड्रग्स कैसे दे सकते हैं उसको? हमें तो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना है। जिस दिन हम भोग लगा के प्रसाद खाने लग जाएंगे, हम झूठा उनको गलत प्रसाद थोड़ी भोग लगा सकते हैं। और जिस दिन हम ये संकल्प कर लें हमें खाना ही वही है जो भगवान के भोग लगेगा, तो हम कैसे खाएंगे इस चीज़ को? ये सारी बातें खत्म होती जा रही, इसीलिए बुराई आ रही। हमें अवेयर करना है, अपने धर्म के प्रति अवेयर करना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि अब आप कहेंगे, आपके मन में एक भाव आ रहा होगा कि भगवान के प्रति समर्पित कैसे करें कर्म को अपने, ये भी तो एक भाव है ना। तो ऐसे समर्पित करना है जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आप पतासे खरीदते हैं बाहर से, पतासे पंडित को देते हैं, पंडित आपको वापस कर देता है। फिजिकली कोई ऐसी बात नहीं हुई ना, पर जब बाहर आते हैं तो बाहर आके आप क्या कहते हैं, ये भगवान का प्रसाद है। तो अरबपति व्यक्ति जो आपके नमस्ते कभी नहीं लेता, वो भी हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। आपके उस पतासे में दिव्यता आ गई, क्योंकि उसको आपने भगवान का कह दिया। जिस दिन आप अपने कर्म में भगवान को समर्पित करने लग जाएंगे, आपके कर्म में दिव्यता आ जाएगी। बस सिर्फ आप अपने बच्चे को जब पाल रहे हैं ना, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये सोच के करें कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसका मैं संरक्षण कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये उस ठाकुर का प्रसाद है, उसके लिए मैं कर रही हूँ। जिस दिन ये भाव आ गया, आपके जो है कर्म में अपना आप दिव्यता आ जाएगी। ये भाव बनाना है, यही भाव हम बच्चों को दे देंगे, वो बुराई सब छोड़ देंगे। हम दे नहीं पा रहे। आजकल समय नहीं है ना, माँ बाप दोनों व्यस्त हो गए हैं।
कुछ कारण शायद ये भी है। 2-2 घंटे फ़ोन चलाते हैं, रील देखते हैं। कौन कहता समय नहीं है? बहुत समय है। विदेशों में घूमने जाते हैं, समय बहुत है। अवेयरनेस नहीं, जागृति नहीं, महसूस नहीं कर पा रहे कि हमारे को ये काम करना है। समय की कमी नहीं है, मैं नहीं मानता कि समय की कमी है। मैं तो सरकारी नौकर था और मैं तो सिस्टम में भी रहा, शासन में भी रहा, फिर भी मैंने समय निकाला। मैं 40 वर्ष से इस काम को कर रहा हूँ, मैं खाली आदमी थोड़ी। पर यह है कि जिस दिन मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। उसका मन नहीं है उसमें, उसका मन उसमें लाना पड़ेगा। एक जैसे अभी मैं जब आपके बारे में कुछ शोध कर रही थी तो मुझे मतलब जानने को मिला कि पिछले 40 वर्षों से जो है आप जो गीता मंदिर है हमारे गुरुद्वार का, तो वहाँ पर कृष्ण झांकी आपकी व्यवस्था में होता है, आपकी देख रेख में, और उस झांकी का हर बार कुछ थीम भी अलग होता है, कुछ मतलब क्रिएटिविटी आपकी। तो कहाँ से प्रेरित होते हैं आप? देखिए एक बात बताइए, मेरा ये मानना है कि हालांकि सनातन धर्म में जितने भी, सनातन धर्म एक अवतारवादी है। हमारे यहाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। हर अवतार ने समाज को कोई ना कोई दिशा दी है और दिशा देने के लिए ही अवतार होता है। परंतु ये कृष्ण का अवतार ऐसा अवतार हुआ है जिसने समाज के हर वर्ग को दिशा दी कि वो सब कलाओं से निपुण थे। तो जो कृष्ण ने समाज को दिशा दी, वो दिशा समाज के बीच में पहुँचे, समाज उसका लाभ उठा सके, इस भावना को लेकर के हमने जन्माष्टमी मनानी शुरू करी। और हमारा उद्देश्य केवल झांकियाँ मना के मनोरंजन कराना जन्माष्टमी नहीं है। हम प्रत्येक जन्माष्टमी में कोई ना कोई विषय लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ वर्ष पहले एक थीम ली हमने कि पर्यावरण रक्षक भगवान कृष्ण। अच्छा। और उसके लिए हमने लिटरेचर बनाया बाकायदा। हर विद्यालय में जाकर के हमने लेक्चर दिए और हमने ये बताया कि पर्यावरण की रक्षा करना ही भगवान की कृष्ण की भक्ति है। और भगवान ने उसके लिए लीलाएं करी हैं, बताया है। जैसे भगवान ने माटी लीला करी, लोग समझते हैं बच्चा है तो मिट्टी खा गया, ऐसा नहीं, वो तो ईश्वर थे, बिल्कुल त्रिकालदर्शी, सब कुछ थे। वो तो संदेश था। उन्हों को माटी खाने की जरूरत थोड़ी थी। उन्होंने माटी इसलिए खाई कि उन्होंने ये संदेश दिया कि पृथ्वी तत्व को इतना शुद्ध रखना है हमारे को कि यदि बच्चा उसको खा भी ले तो उसको नुकसान ना हो। ऐसे ही जैसे कि यमुना जी में कालिया नाग था, वो दूषित कर रहा था नदी को, यमुना जी को दूषित कर रहा था, उन्होंने उसका मर्दन करा, लीला करी वहाँ पर। तो वो ये संदेश दिया कि हमारे को जितनी भी नदियाँ हैं, जो जल तत्व है, इसको शुद्ध रखना है। आज जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, ये कालिया नाग तो है, यही तो हमारे इसको दूषित कर रहा है। अगर हम इनको रोक देंगे तो हमने कृष्ण की भक्ति कर ली। यही तो कृष्ण चाहते हैं। बिल्कुल जैसे कृष्ण थे, अब हमने एक बार थीम उठाई कि जैसे गौपालक कृष्ण। अब गौपालक कृष्ण का मतलब क्या है? भगवान ने ये कहा कि जो गाय को आप पालो और जो गाय की दूध की बनी हुई चीज़ें हैं उनको बच्चे को लेना चाहिए। आप देखिए ना, बच्चे का जन्म होता है तो वो 1-2 साल तो दूध से ही रह जाता है, गाय के दूध से, माँ के दूध से ही तो रहता है जी। सबसे ज़्यादा पौष्टिक ही दूध है। तो हमने ये बच्चों को कहा कि जंक फूड से दूर जाओ, इसको आप मत खाओ। उस जन्माष्टमी में हमने दिखाया, ये झांकियाँ बना बना के दिखाया, आप जो गाय का दूध है उसकी बनी हुई चीज़ें खाओ, जंक फूड को मत खाओ। ऐसे ही कोई समाज के टॉपिक उठा करके हम जन्माष्टमी में करते हैं, उसको कृष्ण से जोड़ के करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आध्यात्म से जोड़े तो जल्दी समझ नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे यहाँ जो है वो धार्मिक लोग ज़्यादा हैं तो धर्म से जोड़ के बताएंगे तो। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही करते थे, किसी भी कानून को बनाना होता था तो उसे धर्म से जोड़ देते थे ताकि समाज में उसका सुधार हो जाए। तो वही हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। एक आपने इन्हीं अच्छे जो कार्य आपने गुरुद्वार में किए हैं उसमें एक गौग्रास वाहन का भी आपने संचालन शुरू करवाया था, तो क्या उद्देश्य था आपका उसके पीछे, क्या सोचते? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा जो मेन वो उद्देश्य है वो यही है कि सनातन धर्म की जो संस्कार हैं और जो संस्कृति है वो जीवित रहनी चाहिए। अगर यदि किसी मनुष्य में संस्कार नहीं है, किसी समाज की संस्कृति नहीं है, तो उसकी पहचान नहीं होगी। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अगर संस्कार और संस्कृति नहीं है तो वो जीवित रहते भी मृतक के समान है। अब आप अगर 15 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉलीथीन बैग बहुत पड़े रहते थे बाजार में। तो गाय लोग क्या है उसको खाती थी और बहुत गायों की डेथ होने लगी।
प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से बहुत बीमारियाँ होने लगी। तो जितने गौपालक थे उन्होंने गायें छोड़ दी बाहर निकालना, वो गौशाला में ही अपनी गायों को रखते थे। तो गायें मिलनी बंद हो गई। तो एक सनातन धर्म का संस्कार है कि पहली रोटी गाय की। जी। आपने देखा होगा ना कि फर्स्ट रोटी जो बनाते थे वो गाय को देते थे। अब लोग कहने लगे सब गाय तो आती नहीं है तो कहाँ दें रोटी, पड़ी रहती है। तो लोगों ने वो रोटी निकालनी बंद कर दी। हमने कही तो संस्कार ही खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं कि गाय हमारी माता है, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो हमने फिर 3 रिक्शे बनाए, 2 साइकिल रिक्शा, 1 ई रिक्शा, और पूरे कोटद्वार नगर को नीचे से बैरियर से लेके ऊपर के बैरियर तक, इधर देवी मंदिर के आगे तक, प्रत्येक घर में हमारा रिक्शा जाता था। और वहाँ से वो गौग्रास जो निकाला हुआ है उसको लेना, उनका जितना भी किचन अपशिष्ट है वो सारा, चाहे सब्जी के छिक्कली है, चाहे चौकरी है, चाहे गुड़ी है, बचा हुआ आटा ही है, वो सब अलग अलग बकेट्स में रखते थे। लेकर के रिक्शे में अलग अलग बकेट्स रहती थी, उसमें रखते थे और वो सब लेकर के फिर गौशाला पहुंचाते थे। करीब 3 से 4 क्विंटल हम अपशिष्ट प्रतिदिन यूज कर रहे थे उसको। और इससे प्रसन्न होकर के ये आपके नगर पालिका ने तो मेरे को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। बधाई आपको, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनको लगा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये काम तो वाकई आपने सराहनीय था। हाँ, तो कई वर्षों तक ये काम हमने किया। 3 कर्मचारी हमारे उसमें काम करते थे। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि जो गाय हमारी माता है, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में तो माता का दर्जा दिया ही है गाय को। तो मेरा ये कहना है कि आज के अगर हम बात करें तो सड़कों पर बड़ी गाय जो हमारी माता हम बोलते हैं वो सड़कों पे घूम रही है। गौवंश तो बिल्कुल आए दिन सड़कों पे लोग छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कारण है? देखिए, इसके लिए संस्कारों की कमी है। कुछ तो संस्कारों की कमी है, कुछ जो हमारा समाज भौतिकवाद के प्रति ज़्यादा चला गया। हर बात की कैलकुलेशन भौतिक से करता है। वो जो हमारे लोग गाय भी पाल रहे हैं तो वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यार इस गाय को पाल करके हमारा दूध कितने का पड़ रहा है। सेवा भाव से उस गाय को नहीं पाल रहे हैं। तो उसमें जब बछड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं कि ये तो दूध देगा ही नहीं। तो वो बछड़े बाजार में वो सांड बन करके घूम रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें काम किया है, कुछ एनजीओज भी इसमें बहुत काम कर रहे हैं, बहुत गौशालाएं बनी हैं जिसमें जो है इनको रखा जा रहा है। फिर भी बराबर जितनी गाय होती हैं उतने ही बछड़े होते हैं, तो उतना वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि जो है इन सब बछड़ों को जो छोड़ दे रहे हैं लोग, उन्हों को जो है कहीं ना कहीं बाड़े बना करके वहाँ पे उन्हों को रखा जाए। तो इसमें प्रयास रहते हैं, रिजल्ट आएगा। हाँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बड़ी दुर्दशा गाय की जो है वो हो रही है। जो लोग रखते थे वो भी नहीं रख रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग सेवा के लिए बहुत लगे रहते हैं। हाँ। सड़क पे गाय पे चोट लग जाती है तो कई लोग आके खड़े हो जाते हैं। पर वो कम है। पहले ऐसा नहीं था। पर वो कम है लोग। अवेयरनेस तो आई है। हाँ, अवेयरनेस आई है। हाँ, पर हो जाएगा ठीक। हाँ, चलिए, अच्छा है कि आगे आने वाले समय में अच्छा हो। वैसे भी हम लोग तो आशावादी हैं। बिल्कुल। हमने तो कब कल्पना की थी कि कहीं ना कहीं जो है हमारा ध्वज फहराएगा, फहराने लगा है। नहीं, अच्छी बात है ये तो। एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, आप जैसे आज जो मैंने आप देख रहे हैं या मैंने आपको देखा है, तो आप गीता के प्रचार प्रसार में भी आप काफ़ी जो है वो तन मन धन से लगे हुए हैं अगर मैं बात करूं। और आप जो है वो जो बच्चे हैं हमारे, उनको अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ने में उनको गीता से, क्या है गीता, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो परम पूज्य गुरु जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, गीता मनीषी जी। और गीता जो है वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। और गीता सनातन धर्म के लिए नहीं है, गीता पूरे मानव जाति के लिए है। आप देखेंगे तो विदेशों में जितने भी दार्शनिक लोग हैं उन्होंने गीता पढ़ करके बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। आप कभी देखें, मैं आपको दूंगा सारे कमेंट्स। जितने भी अमेरिका में, ब्रिटेन में जितने दार्शनिक हुए उन्होंने खूब गीता पढ़ी है। यहाँ तक कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने साथ गीता रखते थे। वो कहते थे हमें प्रेरणा ही गीता से मिलती है। गीता एक ऐसी चीज़ है, पूरे विश्व के अंदर एक ही धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकला है। बाकी तो कोई वेद व्यास जी ने लिखा है, कोई किसी और ने लिखा है। सिर्फ एक ही ग्रंथ है गीता, जो भगवान के खुद का गाया हुआ गीत है। और गीता जो है वो ये सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस दिन मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएगा, अधिकार की बात ना करके कर्तव्य की बात करेगा, द्वेष ही खत्म हो जाएगा। द्वेष तो अधिकार का है, संघर्ष तो अधिकार का है। गीता ये सिखाती है। अब सब लोग इस श्लोक को जानते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन।
इसी को फॉलो कर लें। बिल्कुल। वो क्या कहता है, फल की चिंता मत करो। हमारे जो बच्चे हैं वो फल की चिंता कर रहे हैं, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। देखिए कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड कर दिया इसी चिंता से कि मेरा क्या होगा फ्यूचर। भगवान कहते हैं ये तो मेरे हाथ में है, तुम 100% दे करके कर्म करो। अब आप देखो ना, कभी आप 100% दे के कोई काम करिए, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, क्या आएगी, मैंने तो कर दिया भगवान जाने, आएगी ना। जब 100% दोगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम 100% दे करके काम करो, रिजल्ट मैं दूंगा। और ये फॉलो अगर गीता पढ़ करके बच्चे कर लेंगे तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अर्जुन का डिप्रेशन खत्म करने के लिए तो गीता बोली भगवान ने, 700 श्लोक सुना दिए, 700 श्लोकों की गीता करी। तो हम चाहते हैं कि वो गीता का प्रचार हो। प्रचार नहीं, गीता को जिए लोग, जियो गीता हमारा अभियान है। जिस दिन मनुष्य गीता को जीने लग गया उस दिन ये सारी बीमारी जो है, डिप्रेशन, अवसाद, सब खत्म, वैमनस्य सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम गीता के प्रचार के लिए लगे। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे कार्यों में आप लगे हुए हैं। तो एक चीज़ और है, आजकल हम बड़ा, आप क्योंकि सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, बहुत सुनने को मिलता है कि धर्म परिवर्तन बड़ा हो रहा है, हिंदू लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए धर्म परिवर्तन के कई पहलू हैं। एक पहले तो यह है कि जो दूसरे धर्मावलंबी हैं वो अपने बन करके हमारे बीच में घुसे दुर्भावना को लेके। सनातन धर्मी जो होता है बहुत उदारवादी होता है, आपने महसूस किया होगा। तो वो ये महसूस नहीं कर पाए पहले कि ये हमारे बीच में इनका मन खराब है। हमने कहा ये भी हमारे भाई हैं, हमने उनको अपने साथ रखा, सब कुछ किया, अपने घर पे रखा, परंतु उसका मन खराब था। उसने जो है प्रलोभन दे करके, उसने झूठ बोल करके, छल करके हमारे बच्चों को बहला फुसला करके उसका धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। आज उसका रिजल्ट आने लगा। हमें अवेयर होना पड़ेगा। ये तो ऐसा ना कि वो छोटा घोंपने वाली बात जिसे कहते हैं, तो वो आस्तीन का सांप निकले। अब हमारे को सनातन धर्म को जितने भी प्रहरी की तरह खड़ा होना पड़ेगा हमारे, तब जाकर के हम इसे बचा सकते हैं। और दूसरा पहलू इसका यह है कि बेसिकली क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, देखिए ना आप, अन्य धर्म के लोग हैं, पहले वो मदरसे में भेजते हैं अपने बच्चे को, धार्मिक शिक्षा देते हैं। हम लोग कॉन्वेंट में भेज रहे हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। हमारा बच्चा धार्मिक शिक्षा से दूर हो गया। तो सामने वाला कोई तर्क करता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते हो। गढ़वाल एक्सप्रेस यहाँ से ट्रेन जाती है, उसमें मैं बैठा था और उसमें जो है एक सामने लड़की बैठी हुई थी, उसने इतना ढका हुआ था और वो चुलबुलाहट, नए बच्चे थे, उसके हस्बैंड साथ में थे, कर रहे थे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। अब ट्रेन में तो बहुत लोग कोई खड़े होते हैं, कोई बैठे होते हैं। तो एक ने मेरे को कहा कि भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसको ऐसा फर्स्ट पेज दिखा दिया। आध्यात्म की किताब थी, मैं पढ़ता ही यही हूँ। तो फिर वो आध्यात्म की चर्चा शुरू हो गई। वो लड़की जो इतना मुंह ढके हुए थी, वो तुरंत ऐसे हटाती है अपना कपड़ा, हटा के मेरे से कहती है कि आपके भगवान तो कृष्ण थे ना? बोला हाँ। तो उनकी डेथ हो गई, बताइए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मस्जिद में सिखाया, ऐसे बोला मैंने उसको। सब लोगों के कान खड़े हो गए। मैंने मस्जिद में बताया होगा, मैंने बेटा पढ़ा करो, सुना मत करो केवल। हमारा ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, वो ईश्वर है हमारा। वो अवतार लेता है, सुधार करने के लिए अवतार लेता है, किसी भी रूप में अवतार ले सकता है। मनुष्य ही नहीं, तो किसी भी रूप में आ जाएगा, नरसिंह रूप में भी आ जाता है, तब जाकर के वो चुप हुई। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा का अभाव हो गया। धार्मिक शिक्षा जब उन पर आ जाएगी तो सामने वाले के तर्क का वो जवाब देने लगेंगे, तो निश्चित ये इसमें रोक लगेगी। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने मई के महीने से एक बाल संस्कार कक्षा शुरू करी है। 85 बच्चे हमारे उसमें हैं और हम उन लोगों को मेडिटेशन भी सिखाते हैं, तो गीता भी पढ़ा रहे हैं, तो गुड हैबिट्स भी सिखा रहे हैं, कर्मकांड भी सिखा रहे हैं। उसमें सब बच्चे आते हैं, संडे को 2 घंटे की क्लास होती है और उसमें हम ये सब संस्कार दे रहे हैं उन लोगों को। और वो इतना सीख गए कि अभी हमने उनका रिटर्न एग्ज़ाम किया था, 50% बच्चों के 100%, 25 में से 25 नंबर आए। हमने उनको गीता सम्मान दिया कार्यक्रम करके, यहाँ के बहुत विशिष्ट लोगों को बुलाया था, तो उससे उनको सम्मान दिलाया। तो बच्चे जुड़ रहे हैं उसमें। हम और भी केंद्र खोलने वाले हैं शहर में ऐसे।
धार्मिक, औरों को भी लगना चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये हम एक गिलहरी का प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि राम सेतु जब बना था तो एक गिलहरी थी। हाँ, तो हमारा भी गिलहरी का ही प्रयास है, पर सब लोग गिलहरी का प्रयास करेंगे तो राम सेतु बन जाएगा, ऐसा हमारा भाव है। बिल्कुल। एक चीज़ आजकल हमारे जो आसपास हमारे समाज में जो देखने को मिल रही है वो है लव जिहाद। खूब चर्चा हो रही है, कुछ एक पक्ष एक को गलत मानता है, दूसरा दूसरे को। आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है आपको? आप खुद ही कह रही हैं जिहाद, आपने तो खुद ही कह दिया, अब तो उसमें कोई जवाब ही नहीं रहा। आप खुद स्वीकार कर रही हैं इस बात को। देखिए क्या है कि धोखा दे करके किसी से कोई काम कराना, दुनिया में इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। मैं तो कहता हूँ किसी का आपने मर्डर कर दिया, सामने से गोली मार दी, उसको दिख तो रहा है कि गोली मार रहा है मेरे को, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। पर धोखा दे करके करना वो बहुत बड़ा अपराध है। ये दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हिंदू बन करके हमारी लड़कियों के पास आते हैं और उसके बाद उसको जब ले जाते हैं फिर वो बताते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। इससे बड़ा अपराध जुर्म कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए। मैं भी डिमांड करता हूं सरकार से, ऐसा सख्त कानून हो कि फांसी के जो है फंदे पे उसे लगा। किसी के जीवन के साथ हम खेल नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई अधिकार नहीं देता, कोई धर्म ऐसा अधिकार नहीं देता। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। और धर्म नहीं करते। और धर्म तो कहते हैं जो हमारे को मान रहा है वो ठीक, जो हमारे को नहीं मान रहा है काफिर। कितना अंतर है, आप कंपैरिजन करिए सनातन में और दूसरों में। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं और हमारे साथ जो इस तरह का छल करे ये अच्छी बात नहीं है। हमारे को खड़ा होना पड़ेगा, उस भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हमारे धर्म को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश उनका है, हमें फॉलो करना चाहिए उसको। बागेश्वर बाबा हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो उनको भी ढोंग बता देते हैं कि वो भी सब ढोंग हो रहा है। कुछ लोगों हैं ऐसे, कुछ समाज में तथाकथित बुद्धिजीवी होते हैं ऐसे, और हिंदू धर्म में पहले से रहे हैं ऐसे होते हुए। जयचंद भी, देखिए एक बात सुनिए आप, कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसने हाँ और ना, मनुष्य, देवता और दानव एक साथ बनाए, सुख और दुख एक साथ बनाए, अलग अलग नहीं बनाए। चलेगा, ऐसे लोग भी रहेंगे, उनको हम हटा नहीं सकते हैं। उनको मैनेज करके अपना काम करना है, उनकी तरफ नहीं देखना है। वो बोलते रहे, उन्हें पता ही नहीं है। जब उनके साथ बीतती है तब वो आते हैं हमारे पास, ऐसे ही बोलते हैं। जब उनकी लड़की के साथ हो जाता है तो आते हैं, भाई साहब ये तो हो गया, तब उन्हें कहते हैं हम। तो ये सब चलेगा ऐसे, पर हमें अपना काम करना है, अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है, मजबूती से खड़ा होना है। नहीं तो जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसा होता रहेगा। एक चीज़ और कही जाती है कि हिंदू को जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हिंदू बड़ा सोया हुआ है, आपको भी लगता है हिंदू सोया हुआ है? एक्चुअल में क्या है कि जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे एक संस्कार है, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको अपना मानते हैं जो किसी भी धर्म का मानने वाला है। वो कहते हैं ना, हम तो ये मान के चलते हैं, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे बहे पानी सब में एक। हम तो कहते हैं यार उसका जो अल्लाह है वो भी हमारा ही है, वो भी, परंतु वो नहीं मानते हैं इसको, इसलिए वो हमारे साथ दुष्टता कर रहे हैं। और जब सामने वाला दुष्टता करे तो भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है अर्जुन को कि तुम जो है राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध कर रहे हो। तो हमारे को भी खड़ा होना पड़ेगा। अधर्मियों का नाश करने के लिए हमें मजबूती से सनातन धर्म के हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति बच पाएगी, तभी हमारे संस्कार बच पाएंगे। अपने बच्चों को लिए भी तैयार करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी धार्मिक। इसी में हम ये काम कर रहे हैं सारा। एक चीज़ जैसे आपने अभी बताया, जो हमारा ये लव जिहाद वाला प्रश्न था, उसमें आपने एक चीज़ कही कि अगर वो धोखे से सामने आ रहे हैं, अगर वो सामने ही करें तब सही है, मतलब बता कर करें अपनी आइडेंटिटी। कामयाब ही नहीं होंगे। अच्छा, सामने करेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। वो तो उनकी जो जीवन शैली है वो हमारे से बिल्कुल नहीं मिलती, 100% हमारे विपरीत है। अब फिर वैसे भी देखो, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है किसी की क्रिटिसाइज करना, परंतु वो वैज्ञानिक धर्म भी नहीं है। वो सावन के महीने में बकरा ईद मना लेते हैं, जबकि सावन के महीने में तो दही भी नहीं खाना चाहिए, साइंटिफिक बात है।
पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। बरसात का सीजन है, उनके धर्म में बकरा ईद आ जाती है। वो साइंटिफिक है ही नहीं धर्म। साइंटिफिक तो हिंदू धर्म ही है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूर्णतः साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। एक चीज़, जैसे आप अभी हम लोग गीता की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जो न्यायालय हैं, जो हमारे कोर्ट हैं, उनमें हम गीता की सौगंध तो खाते हैं, पर गीता पढ़ते नहीं है हम लोग, गीता पढ़ाई नहीं जाती है। बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया कि ऐसी मान्यता हुई कि घर में गीता को रख दो। अच्छा। गीता रखने की चीज़ नहीं है, रखो, सम्मान से रखो, ये तो है। गीता तो जीने की चीज़ है। उसका फायदा केवल रख करके हाथ जोड़ करके नहीं होने वाला है, उसको पढ़ करके उसे जीना पड़ेगा, उसके अनुसार अपना जीवन चलाना पड़ेगा, तब गीता से फायदा होगा। इसके लिए हमने परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के निर्देशन में पूरे अखिल भारतीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीव गीता अभियान चला रखा है। हम भी उसमें काम कर रहे हैं और हम ये प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उसके लिए हम साहित्य भी बांटते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी हैं, उनको छोटी छोटी किताब महाराज जी ने लिखी है कि उसमें युवाओं के लिए क्या प्रेरणा है, उनको देते हैं। जैसे चिकित्सक हैं, उनको हम देते हैं कि गीता में आपके लिए क्या प्रेरणा है कि अच्छा चिकित्सक बनने की, तो वो बुक्स उनको देते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी एक किताब है गीता सहारा, तो वो हम उनको देते हैं कि आप ये 18 सूत्र हैं, इनके अनुसार अपना जीवन चलाओ। गीता में ये सूत्र बताए गए हैं। तो ऐसे हम लोगों को देते हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप जियो, अपने जीवन में उतारो इसको, तभी जाकर के फायदा होने वाला है, तभी व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हमें व्यक्तित्व निर्माण करना है, हमें पैसा कमाने की मशीन तैयार नहीं करनी है। अगर व्यक्तित्व निर्माण हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीच में ऐसा कुछ शिक्षा हमारी बनी, हालांकि मोदी जी ने चेंज करी है शिक्षा को। बीच में ऐसी शिक्षा बनी कि पैसा कमाने की मशीन बनाई गई, बच्चों को सिखा इतना योग्य बनाया गया कि तुम पैसा कमा लो, नौकरी पे लग जाओ। व्यक्तित्व निर्माण खत्म हो गया, इसलिए ये सारी बुराइयां आई हैं। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो हमारा स्कूल चल रही है ऐसे ही, और भी हम सेंटर खोलेंगे कोटद्वार में। आप तो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने तो कहा था कि गीता को पढ़ाया जाना चाहिए विद्यालयों में। गांधी जी का तो वो है, स्लोगन है। अब आप देखिए, मोदी जी गीता ही भेंट करते हैं कहीं जाते हैं तो। गीता हमारे देश की गौरव है, हमारी पहचान है गीता। हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने बच्चों को। एक बीच में कुछ ऐसा चला कि लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू किया, गीता तो डेथ के समय पढ़ी जाती है। तो उससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ हाथ ही जोड़ना है। पर वो भ्रम हमने दूर किया है। लगे हम, और भी बहुत मिशन है जो इसमें काम कर रहे हैं। ये इस्कॉन वाले भी काम करते हैं बहुत, और भी कर रहे हैं। और हम प्रेरणा देते हैं सब लोग करें, पूरा हिंदू समाज करे। गीता से तो हम विश्व में छा सकते हैं। वो तो पूरे मानव जाति के लिए है, वो कोई हिंदुओं के लिए थोड़ी है। गीता से जो हमारा युवा है, जो आजकल जो बड़ा डिप्रेशन में है, कैसे लाभान्वित हो सकते? देखिए ना, एक बात है कि हम लोग पढ़ते हैं पर गुणते नहीं हैं। जी। पढ़ने के बाद उसे गुणना भी पड़ता है। आप समझ रहे होंगे गुणने का मतलब, उसे गुणना पड़ता है। अब मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदू समाज को एक लाइन याद होगी, कर्मण्येवाद कारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब कर्म करने का अधिकार है, पर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। डायलॉग हिंदी में भी बोलते हैं, कर्म की या फल की इच्छा मत करे भगवान, गाना भी बना हुआ है। पर लोग उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। यदि जो हमारा युवा है वो इसी सूत्र को अपने जीवन में उतार ले कि मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, केवल कर्म करना है, 100% दे करके करना है। जो भी काम करना है तो 100% देना है, नहीं तो नहीं करना है। और जिस दिन वो 100% दे करके काम करने लग जाएगा, फल की तरफ नहीं देगा, उसको फल तो सदा ही बड़ा बढ़िया मिलेगा जब 100% वो दे रहा है। और डिप्रेशन उसका ख़त्म हो जाएगा। हो क्या रहा है बच्चों का, वो एग्ज़ाम आया है फरवरी में, वो टेंशन में हो गए नवंबर में कि क्या होगा क्या। अरे भाई, फरवरी से नवंबर तो बहुत टाइम है, इसमें पढ़ लेना, छोड़ तो क्या होगा, वो तो अपना आप करेगा भगवान अच्छा। तो उसमें भगवान पे छोड़ करके अगर वो कर्म को करे तो डिप्रेशन अवसाद अपना आप खत्म हो जाएगा। एक बात और भी है, मैं आपको बताऊं आध्यात्म की, कि गीता में भगवान ने ये कहा है कि जो भी कर्म कर रहा है वो मेरे को समर्पित करके कर। अगर आप भगवान के प्रसन्न करने के लिए काम करेंगे
जिस दिन आपका ये भाव बन गया, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, भले ही उसे राज्य मिल गया, वो तो मिलना ही है, फल तो मिलना ही है। हाँ, तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना शुरू कर देंगे तो पाप कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपका जिससे प्रेम होगा उसको आप खराब चीज़ दे सकते हैं? आप तो माँ हैं, माँ कभी अपने बच्चे को जो है बासी रोटी नहीं देती, खुद खा लेती है, ताज़ी रोटी देती है उसको। तो जब आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, अब भगवान को अपने कर्म समर्पित करेंगे तो आप खराब कर्म करना अपना भी खत्म हो जाएगा। अब भगवान ने कहा है मेरे को समर्पित करके काम को करो, और अगर ये बच्चे भी ऐसा करने लग जाएं, इनका डिप्रेशन अपना आप खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन तो जब मैं की भावना है तो डिप्रेशन है, मैं खत्म हो गया तो डिप्रेशन खत्म हो गया। भगवान कहते हैं कर्ता का भाव नहीं रखना चाहिए, यही गीता में सिखाया है। इसीलिए हम लोगों से कह रहे हैं गीता पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन का विषाद खत्म हो गया तो तुम्हारा तो हो जाए। हम भी तो अर्जुन, गीता देखिए, गीता एक बात बताऊं मैं आपको, गीता अर्जुन को नहीं सुनाई भगवान ने। अर्जुन को सुनाते हुए भगवान ने कहा था, आपने पहले कहा था ना सनातन धर्म, अब सनातन धर्म बताओ। पहले सनातन धर्म तो बात की बात है, आप गीता को देखो। गीता जब सुनाने लगे भगवान, तो भगवान ने कहा ये गीता मैंने सूर्य को सुनाई थी पहले, आज ही नहीं सुना रहा हूँ मैं, तब से चली आ रही है, सूर्यवंश से चली आ रही है गीता, अब तो मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। तो भगवान ने वहाँ पुनरावृत्ति करी, वो पुनरावृत्ति को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आज भी सब अर्जुन ही तो है यहाँ पर, हम आज भी गीता की वही प्रासंगिकता है, उसको हमारे को सब लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और प्रेरणा देनी पड़ेगी कि गीता से जियो, ताकि समाज में क्या पूरे विश्व में सुधार आए। हमारा गौरव है गीता, हिंदुस्तान का तो गौरव है। इसीलिए मोदी जी जो है, कोई भी अतिथि आता है उसको गीता भेंट करते हैं, हमारी पहचान है वो। धर्म और आध्यात्म कितने अलग हैं? धर्म और आध्यात्म एक ही बात है। हाँ, धर्म और आध्यात्म को आप अलग कर ही नहीं सकते। जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति और धर्म को अलग कर दो, राजनीति और धर्म अलग कैसे हो सकता है? जिस दिन राजनीति से धर्म हट गया उस दिन तो राजनीति जो है पथभ्रष्ट हो जाएगी। धर्म ही तो सिखाता है नियम से चलना, पाप और पुण्य तो धर्म ही सिखा रहा है, धर्म से अलग कैसे हो सकता है? जैसे हम आध्यात्म की बात करें तो काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा एक धर्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों आता है फिर? नहीं, धर्म अलग कहाँ होता है? धर्म तो धर्म है, एक मनुष्य का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म। अब पता नहीं लोगों ने कैसे कर दिया, अब पुत्र का धर्म अलग, मुसलमान पुत्र का धर्म अलग होगा और हिंदू पुत्र का धर्म अलग होगा। धर्म तो सबके लिए है। आप बताइए, एक शिष्य का धर्म क्या है, एक गुरु का धर्म क्या है? तो सभी के लिए होगा, सारी मानव जाति के लिए होगा, और एक ही जैसा होगा, अलग थोड़ी होगा। उपासना, देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि उपासना पद्धति अलग हो सकती है। हो सकता है आप निर्गुण को मानते हो, मैं सगुण को मानता हूँ, हो सकती है उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, पर धर्म अलग नहीं हो सकता। धर्म एक ही होता है, लड़ाई उपासना पद्धति की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और बड़ा अच्छा भी लगा कि आपने हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय भी दिया। थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे लोगों को? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो हमारे पूर्वजों की बनाई हुई जो संस्कृति है और जो हमारे धर्म, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि आप कोई मशीन खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो जब मशीन कुछ लेके आएंगे उसके साथ एक किताब भी मिलती है, पुस्तक जिसे कैटलॉग कहते हैं, मिलती होगी। अगर उस किताब को पढ़ करके आप उसको ऑपरेट करेंगे तो चलेगी, और किताब को आपने नहीं पढ़ा और वैसे ही बटन दबाने शुरू कर दिए तो खराब हो जाएगी ना। तो ऐसे ही भगवान की सबसे सुंदर कृति अगर कोई है वो मनुष्य है। आप देखिए, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें उतनी सारी इंद्रियां हों, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जितनी मनुष्य में है। ये भगवान की सबसे सुंदर कृति है। तो जब ये भगवान सुंदर कृति अपने बना रहे थे तो उन्होंने इसके साथ एक कैटलॉग भी बनाई, उसे कहते हैं वेद, उसे कहते हैं उपनिषद, उसे कहते हैं गीता। अगर उसको पढ़ करके हम जीवन चलाएंगे तो हमारा जीवन बढ़िया चलेगा, और उसको नहीं पढ़ेंगे तो जीवन चलाएंगे तो फिर बच्चे पंखे में लटकेंगे, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा। तो मेरा यही संदेश है
कि हम अपने बच्चों को स्वयं जो है इन ग्रंथों का, गीता का पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें, खुद जिए और उनको जीने के लिए प्रेरणा दें कि गीता को जियो, अपने जीवन में गीता को उतारो, उपनिषद को उतारो, धर्म को उतारो, तो अपने आप सब सुधार हो जाएगा। और अपने आप जो है कर्तव्य के प्रति जब वो जागरूक हो जाएगा तो वो माता पिता की सेवा भी करेगा, गुरु का आदर भी करेगा, समाज की चिंता भी करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें समय दिया, तो बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पंडित राम प्रकाश शर्मा जी, और मुझे आशा है कि आपको ये वाला जो हमारी वार्ता है, जो पॉडकास्ट है, काफ़ी अच्छा लगा होगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की। तो इस तरह के पर्सनालिटीज़ और इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं उनसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार, आशीर्वाद और इसने ऐसे ही देते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।